क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में दो ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बेसिकली डेटा इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं ना। आपको पता ही है कि गूगल जैसी कंपनी, फेसबुक का जैसी कंपनी आज इतनी बड़ी कंपनी इसके लिए है कि इनके पास दुनिया भर का डेटा है। आपका डेटा है, मेरा डेटा है, हम लोग कौन है, कहाँ रहते हैं, हमको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, इनको पता है। और इसीलिए डेटा इज़ द न्यू ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी बोलते हैं। मतलब जितने भी आपके फ़ोन्स में ऐप्स हैं वो आपका डेटा लेते हैं और उसको सेल करते हैं। इसीलिए बोलते हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी। नाउ ये जो प्रॉब्लम है, आपको पता ही है कि दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि गूगल कभी भी आपको सेंसर कर सकता है, फेसबुक कभी भी आपको सेंसर कर सकता है। नॉट सिर्फ दैट, बट ये आपके डेटा से पैसे भी कमाते हैं, जबकि वो पैसा आपको मिलना चाहिए राइट। क्योंकि ये डेटा आपका है, ये डेटा उनका नहीं है। ये डेटा आपसे लेते हैं और वो पैसे बनाते हैं, और आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। टेक कंपनीज मेक मनी ऑफ योर डेटा। शुड नॉट यू बी पेड टू? यस, ऑफ कोर्स आई शुड बी पेड। अगर मेरे को फेसबुक मेरे डेटा का पे करता था तो एटलीस्ट मेरी बेसिक इनकम हो जाती थी। अगर मुझे गूगल पे करता मेरे डेटा के लिए 1 ट्रिलियन में से कुछ मुझे पे करता, तो आज मुझे, आप सोचो कि कितना बेटर होता था। बट कंपनीज पे नहीं करते, ये लोग खुद रीच हो जाते हैं, बट आपको पे नहीं करते। बट ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिप्टो सॉल्व कर सकता है। आपको पता ही है क्रिप्टो ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जैसे कि क्राउड फंडिंग हो गया, जैसे ICOs आया था 2017 में। कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप, आपके पास अच्छा आइडिया है, आपको फंडिंग की ज़रूरत है, आप टोकन लॉन्च करो, पब्लिक सेल करो, आपके पास हो गया ICOs, राइट। सप्लाई चेन में हो रहा है, फाइल स्टोरेज में, DeFi, बैंकिंग विदाउट बैंक्स, बोरोइंग, लैंडिंग, सब DeFi पे हो रही है। NFT, आप अभी कोई डिजिटल आर्ट ये सब ओन कर सकते हो, अभी तक आप ओन नहीं कर पा रहे थे इंटरनेट पे, वो NFT से हो रहा है। तो क्रिप्टो सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जो एक चीज़ अभी तक काफ़ी कम लोग बात कर रहे हैं, आप इसको नैरेटिव भी बोल सकते हो, इज़ डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी। कहने का मतलब क्या है? जो भी आपका लॉगिन है, फिलहाल दुनिया भर के ऐप है आपके फ़ोन में, बट जो जब लॉगिन की बात आती है तो आप या तो Gmail से लॉगिन करते हो, या तो याहू से लॉगिन करते हो, या कि कोई भी और ईमेल से लॉगिन करते हो। बट ये आपका सेंट्रलाइज आइडेंटिटी है। मतलब अगर कल Gmail आपका सेंसर हो गया तो आप लॉगिन भी नहीं कर पाओगे वो ऐप पे, राइट। उसके अलावा जितना भी डेटा आप जनरेट करते हो, सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी वीडियोस में आप कमेंट किया तो आप डेटा जनरेट कर रहे हो, राइट। आप खुद डेटा जनरेट कर रहे हो यहाँ पे, और या फिर कोई पोस्ट शेयर कर रहे हो, या किसी के ऊपर कमेंट कर रहे हो, या इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हो, या ट्विटर पे ही आप लिख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? एक्चुअली आप डेटा जनरेट, आपको ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप इनडायरेक्टली आप एक्चुअली डेटा जनरेट कर रहे हो। और क्या लिख रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ये सब जनरेट हो रहा है, और ये सब अक्रॉस द प्लेटफॉर्म रहा। तो ये सारी चीज़ें भी डिसेंट्रलाइज की जा सकती हैं, और उसी के ऊपर 2 प्रोजेक्ट है मैं आपको बताना चाहूँगा जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। जो पहला है इज़ ओशन प्रोटोकॉल। ओशन प्रोटोकॉल ये काफ़ी टाइम से है, और ये मेरी नज़र में पहली बार 3 से 4 महीने पहले आया था, कुछ अराउंड दिसंबर के आसपास, राइट। और इसकी वैल्यूएशन थी कुछ अराउंड कम थी, अभी ये पंप हुआ है, बट अराउंड 40-50 सेंट्स हो रही थी। बट इसके ऊपर मैंने ज़्यादा उतना फोकस नहीं किया, बट मुझे पता था कि ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से कोलैबोरेट कर रहे हैं, और पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में इन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ इनको मिल गई है। तो अगर पिछले 90 डेज़ का डेटा देखा जाए तो इन्होंने अराउंड $1.60 क्रॉस कर दिया है। तो पंप रिसेंटली हुआ है, आई थिंक फेब में हुआ ज़्यादा करके, पंप 68 पे था, और ये फेब में अभी 1.62 पे चला गया है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ओशन प्रोटोकॉल। तो ये लोग करते क्या है, इन्होंने अगर इनकी आप साइट पे जाओगे, डेटा इज़ द न्यू एसेट क्लास। जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक, गूगल आज $1 ट्रिलियन कंपनी है बिकॉज दे हैव गॉट योर डेटा। सो डेटा इज़ अ न्यू एसेट। आपका डेटा ही एसेट है, बट फिलहाल आपके लिए एसेट नहीं है, किसी और के लिए है। तो क्यों ना वो डेटा आपका ही एसेट बने। और इसीलिए यहाँ पे ओशन प्रोटोकॉल्स बोलते हैं अनलॉक द वैल्यू ऑफ द डेटा। डेटा ओनर्स एंड कंज्यूमर्स यूज ओशन मार्केट ऐप टू पब्लिश, डिस्कवर, कंज्यूम डेटा एसेट्स इन अ सिक्योर,
प्राइवेसी प्रिजर्विंग फैशन। तो इन्होंने यहाँ पे एक ओशन मार्केट है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि किस तरह से आप अपना डेटा शेयर कर सकते हो और आप कमा सकते हो। ओके, आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली ये लोग और यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे ताकि ये मास अडॉप्शन में ईजिली उनका हो जाएगा। बट फिलहाल जो बहुत सारे ऐप्स हैं ऑलरेडी इनसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप देखने जाओगे तो बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम यूज़र्स, जैसे कि आप तो यूज़र्स हो, बट जो बहुत सारे एप्लीकेशंस बना रहे हैं उनको भी तो डेटा चाहिए रहेगा ना। सो दे कैन ऑल्सो यूज ओशन प्रोटोकॉल। एंड इफ़ यू सी इनके कोलैबोरेटर कितने हैं लोग, यहाँ पे आप देख सकते हो एंटरप्राइज पार्टनर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो रोशे, एक्सप्राइज, फिर सर्विस पार्टनर्स, फिर आप इकोसिस्टम कोलैबोरेटर्स, जीरो चेन, अलायंस ब्लॉक, बैलेंसर, बैंकॉर। ठीक है, तो ये सब जो एप्लीकेशन है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके साथ इंटीग्रेट करेंगे आगे चल के। तो इनका धीरे धीरे ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसीलिए इनके प्राइस में भी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा है 162। और अगेन इसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मुझे लग रहा है। नाउ ये तो मेरे को 3 से 4 महीने पहले ओशन प्रोटोकॉल्स के बारे में पता चला था, बट जो GeoDB है ये रिसेंटली ये लोग काफ़ी न्यूज़ में आ गए हैं पिछले 3-4 दिन से अगर देखा जाए तो। और अगर पिछले आप 30 दिन में देखोगे तो 6% पंप हुआ है और इसकी प्राइस है कुछ 1.26। ओके, और ये लोग क्या करने जा रहे हैं ना, अगेन अगर आप ये देखोगे तो सिमिलर ये लोग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे बोल रहे हैं कि GeoDB इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर बिग डेटा शेयरिंग ecosystem which returns value to its creators, the users. So again, I think they will also reward to the people who are generating data. Okay, so more than 12 million users will join GeoDB through connected apps. So now इनके पार्टनर्स पे देखो, Chainlink, Ocean Protocol, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया आपको, Ocean Protocol कैसे ये लोग डेटा पे काम कर रहा है, फिर Nisgo, राइट। सो मुझे इसके ऊपर मैंने थोड़ा सीरियसली तब लेने लगा जब मैंने देखा कि ओशन प्रोटोकॉल भी GeoDB के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप में है या कोलैबोरेट आप बोल सकते हो। क्योंकि ओशन प्रोटोकॉल मेरे को पता था कि बहुत दिनों से लोग डेटा इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, एंड जब मैंने इसको थोड़ा डीप डाउन देखा कि इनके और कौन कौन से पार्टनर्स हैं और कौन कौन से लोग इन्वेस्टर्स हैं, तो मैंने बोला कि ओके ये काफ़ी सीरियस प्रोजेक्ट लग रहा है। अगर आप देखोगे तो रिसेंटली इन्होंने Chainlink के साथ पार्टनरशिप किया। ओके, GeoDB लॉन्चेस लाइट Chainlink नोड टू सप्लाई लोकेशन डेटा ऑन चेन। ओके, GeoDB पार्टनर्स विद ओशन प्रोटोकॉल, जो मैंने अभी आपको बताया, मोर डिसेंट्रलाइज्ड एंड ओपननेस ऑफ द बिग डेटा इंडस्ट्री। GeoDB विल ऑल्सो बी ऑन द बाइनांस चेन। ओके, तो थोड़ा मोड़ा मैं आपको GeoDB के बारे में बताता हूँ। मुझे लगता है कि GeoDB जो टोकन है ये 1.26 पे ट्रेड हो रहा है और मुझे लगता है कि अगले 1 या 2 महीने में अच्छा खासा पंप हो सकता है, जो हिसाब से अब इनको इंगेजमेंट मिलना चालू हुई है। तो और अगर आप ऑल टाइम हाई भी देखोगे तो उनका ऑल टाइम हाई बहुत नहीं था, कुछ 1.17 है, और मुझे लगता है अभी इस कॉइन में पंप होना चालू हुआ है। तो नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आपको पता है कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ, बट मेरे को लगता है GeoDB में एंट्री थोड़ा सा यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि जो हिसाब से इनको पार्टनरशिप हो रही है, जो हिसाब से इनको इंगेजमेंट मिल रहा है, आई थिंक इनके प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। एंड फिलहाल ये जो टोकन है, फिलहाल ये आई थिंक यूनिसॉप पे अवेलेबल है, और यूनिसॉप पे आपको पता ही है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और बिटफॉरेक्स पे अवेलेबल है, बट बहुत जल्दी मेरे ख्याल से ये लोग बाइनांस चेन पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, देखो इन लोग का पार्टनरशिप हुआ था जब ओशन प्रोटोकॉल एंड GeoDB का। At Ocean Protocol, we are always looking for diversity to enrich our data offering. This strategic collaboration will bring a new course of data to Ocean. बाद में यहाँ पे क्या बोला, GeoDB tokens are distributed to users when they upload their data to our database. This is currently done through Geocache application and more applications are joining soon. So in short, मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये दोनों टोकन्स के बारे में बता दूँ आपको, जो डेटा इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, डेटा इकोनॉमी, डेटा पे काम कर रहे हैं, एंड यू नो द डेटा इज़ द न्यू ऑयल। ओके, सो लेट्स सी हाउ दे गोज। अगेन ओशन प्रोटोकॉल एंड GeoDB बोथ आर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, बट आई थिंक GeoDB, ओशन प्रोटोकॉल ऑलरेडी पंप हो चुका है पिछले महीने में अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है बट हुआ है, बट GeoDB अभी तक उतना पंप देखने को नहीं मिला है। सो लेट्स सी
कि कैसे होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट मी नो आपका क्या ख्याल है इन दोनों टोकन के बारे में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।